आपकी दीक्षा की, आपकी साधना की एक ऐसी विशुद्धि जगी है कि जो बदलाव आपके मन वचन काय रूप प्रवृत्ति में दिखने लगा है। आपकी एक ऐसी साधना, एक ऐसी तपस्या आपने की है कि वो बदलाव आपका झलक रहा है। बतलाते हैं कि भव्य जीव सम्यक दृष्टि के अंदर में बदलाव दिखता है, अभव्य मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं उनके अंदर में कोई भी बदलाव नहीं आता। बोले कोयला होए ना उजरा, सो मन साबुन जाए। कोयले के लिए 100 मन साबुन लगा दीजिए, लेकिन उसमें सफ़ेदी नहीं आ सकती है, सफ़ेदी नहीं आ सकती। कुत्ते की पूंछ को कितने 12 वर्ष तक भी पुंगरिया में डाल करके रखो तो क्या वो सीधी हो जाएगी? क्या सीधी नहीं होती। मिथ्या दृष्टि जीव, अभव्य जीव को बोले कितना भी उपदेश दे दीजिए, कितना भी समझाइए, कोई भी उसके अंदर में परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया भव्य जीव को उपदेश देना चाहिए। किसको दीजिए? केवल भव्य सुयोग्य व्यक्ति के लिए आप दोगे, समझाओगे तो उसको समझ में आएगा। ऊसर जमीन और एक बंजर जमीन, 2 प्रकार की जमीन होती है, एक उपजाऊ और एक बंजर। बंजर जमीन में आप कितने भी बीज बोते रहो, भैंस के सामने बीन बजाओ, भैंस नाचेगी नहीं। अभव्य मिथ्या दृष्टि को कितना भी अच्छी बातें कहते जाओ, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। बंजर भूमि में बोए गए बीज हैं, कभी अंकुरित नहीं होंगे। ना अंकुरित होगा, ना फलीभूत होगा, अंकुरित ही नहीं होगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। उसको कभी खुशी नहीं होगी, उसको कभी नहीं लगेगा कि मेरा सौभाग्य कि मैं अपने पुण्य के उदय से मुझे एक ऐसा अवसर मिला था कि मैंने आत्मानुशासन जैसा ग्रंथ सुना था, मूलाचार जैसा ग्रंथ सुना था, और भी ऐसे ग्रंथ सुने थे। उसको खुशी नहीं होगी, उसको सौभाग्य नहीं मान पाएगा, उसके अंदर बदलाव भाव नहीं आ पाएगा। अब भव्य जीव तो एक बार धर्म का रस लग गया तो मतलब सारे रस नीरस होने लगे। अब दुनिया भर के रस नहीं आ रहे हैं। अभी तक तो लग रहा था अरे ये हमारे भक्त, ये चले जाएंगे तो फिर कब मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से आए हैं। पहले बात कर लो, स्वाध्याय तो रोज चलता रहता है? पहले मिलजुल लो, ये बाद में फिर कब मिलेंगे। बस इसकी कीमत हो रही है। लेकिन ये नहीं सोचा कि जो गाथा निकल जाएगी वो कब सुनने में मिलेगी, जो वाक्य निकल गए वे कब सुनने के लिए मिलेंगे। तो बतलाते हैं इसका कीमत यदि आ जाए तो संसार की कीमतें सब घट जाएंगी। भक्त तो आते ही रहते हैं, रोज आते रहते हैं, रोज बनते रहेंगे। किसी के सोचने से, बनाने से कोई नहीं बनता है। एक और ध्यान रख लीजिए, ये तो पुण्य है तुम्हारा, पुण्य है तब कुछ भी नहीं कहोगे तो भी सब कुछ वर्षा होती रहेगी। पुण्य है, बिना कहे वर्षा होती रहेगी। ऐसे लोग मिलते रहे, कहने वाले लोग मिलते रहेंगे, शुभ चिंतक मिलेंगे, सहयोगी मिलेंगे, देने वाले मिलेंगे, सब कुछ काम होता रहे। पुण्य नहीं है तो इंतजारी क्या, तुम पकड़ पकड़ के भी बैठा लोगे तो भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। व्यक्ति ऐसे हाथ झरा करके फिर बाद में आएंगे, अभी हम अभी हम जाते हैं, अभी अरे सुनो 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 और बोल अभी मुझे दूसरा काम है। और दूर से देख ली, अरे यहाँ होम के व्यक्ति बैठा, वहाँ से चलो, साइड से निकल गए। क्या हुआ, क्या बात हो गई? एक वो भक्त है जो लेन लगा करके खड़ा हुआ है, और एक वो भक्त है जो मान लीजिए कि आपकी इंतजारी करने पर भी
बुलाए बुलाए भी नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए कहा गया कि धर्म की कीमत कीजिए। धर्म है यदि तुम्हारी सत्ता में तो पुण्य होगा, पुण्य होगा तो वही तो पुण्य है। पुण्य यश प्रकृति भी पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। 68 कर्म प्रकृतियाँ कैसी हैं? पुण्य प्रकृतियाँ हैं। उसमें यशा कीर्ति भी है, सभी हैं। 68 प्रकृतियाँ हैं। तो बतला रहे हैं सब कुछ कई बार ना सोचो, ना समझो, ना विचार करो तो भी होता रहता है। तो कहना चाहते हैं आचार्य भगवान यहाँ पर कि हे भव्य, तो अपने अंदर में धर्म का रस जगा, धर्म की कीमत कर लो। और इतनी बड़ी कीमत कर लीजिए कि धर्म के स्थान पर उसकी बराबरी तो बहुत दूर रहा, संसार में 1% भी कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। धर्म इतना महिमावंत है। धर्म है तो सब कुछ है, और धर्म नहीं है तो सब कुछ होकर के भी कुछ भी नहीं है। भक्त भी जो तुम्हारा बनेगा वो केवल तुम्हारी धर्म साधना को देख करके प्रभावित होगा। है तो वह दौड़ दौड़ करके आएगा, और नहीं है तो आ करके भी देख करके अरे क्या बातें करते बैठे देखे गए। हमने कभी नहीं देखा उनको स्वाध्याय करते हुए, कभी नहीं देखा माला फेरते हुए, कभी नहीं देखा कोई प्रतिक्रमण करते हुए, कभी नहीं देखा सामायिक करते हुए, कोई पाठ करते हुए। क्या हुआ? वो भी भक्त देख करके जाता है, वो भी भक्त है, वही तो बातें कर रहा है। तो बतला रहे हैं कि इसलिए धर्म की कीमत कीजिए। एक बार अंदर श्रद्धा से, पवित्र मन से धर्म का आनंद ले लीजिए, फिर संसार में आपको रस नहीं आएगा। तो बतला रहे हैं इस प्रकार से भव्य और अभव्य जीव की पहचान होती है, ऐसा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। गौमठ सार कर्मकांड भी ले लें थोड़ा सा, हैं? एक एक गाथा यहाँ पर उसकी भी लेते चले। आत्मानुशासन ग्रंथ के 119 पृष्ठ पर 177वीं अनुष्टुप छंद प्रारंभ हो रहा है। इसमें आचार्य भगवान गुणभद्र देव ध्यान की सामग्री क्या है, साधक सामग्री क्या है और बाधक सामग्री क्या है, इस विषय में वे अपना प्रतिपादन करते हैं। मुहु प्रसार्य सज्ञानम पश्यन् भावान् यथा स्थितान् प्रीत्य प्रीति निराकृत्य ध्यायेदध्यात्म कि ध्यायेद अध्यात्म विन मुनि, अध्यात्म विन मुनि, अध्यात्म को जानने वाले, अध्यात्म की रुचि रखने वाले मुनि साधुजन होते हैं। वे क्या कहते हैं कि मुहु प्रसार्य सज्ञानम, मुहु यानी बार बार, सज्ञानम प्रसार्य, सज्ञान सम्यक ज्ञान को फैला करके, पश्यन् भावान यथास्थितम, यथास्थितान जिस रूप में स्थित, जैसे स्थित हैं ऐसे भावान यानी पदार्थों को पश्यन् भी देखते हैं। संसार के अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, अनेक अनेक स्वभाव को लिए हुए हैं, और उन पदार्थों को देख करके केवल ज्ञाता दृष्टा जैसी दृष्टि ही रखते हैं, ना कि प्रीत्य प्रीति निराकृत्य,
उसमें प्रीति और अप्रीति, राग अथवा द्वेष का निराकृत्य, उसको निराकरण करके केवल ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। निश्चित है संसार में हर किस्म के पदार्थ हैं, हर किस्म के व्यक्ति हैं। राग की भूमिका में व्यक्ति कहने लगता है कि ये वस्तु बहुत अच्छी है, और द्वेष की भूमिका में उसी वस्तु के लिए कहने लगता है ये बहुत बुरी है। सत्य है, वस्तु वस्तु है। वस्तु अच्छी या बुरी नहीं, हमारी दृष्टि अच्छी या बुरी होती है। समय समय पर हमारे भाव बदलते हैं, और जैसे जैसे भाव बदलने लगते हैं हमारे लिए पदार्थ वैसा वैसा नजर आता है। अगर हम हरे कलर का चश्मा, हरा कांच वाला चश्मा पहन लेते हैं तो सारे पदार्थ हमको हरे कलर जैसे दिखने लगते हैं, हरे हरे दिखने लगते हैं। नीले कांच वाला चश्मा पहन लें तो यही पदार्थ नीले रूप में दिखने लगते हैं। लाल कलर का चश्मा पहन लें तो यही पदार्थ लाल रूप में दिखने लगते हैं। पदार्थ ना तो हरे हुए हैं, ना लाल हुए हैं, ना नीले हुए हैं। पदार्थ तो जैसे हैं वैसे वैसे यथावत हैं। केवल चश्मा का कांच चेंज होते रहने से वस्तु हमको वैसी वैसी नजर आने लगती है। रागी व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखता है उसको राग भाव उत्पन्न होता है, हर्ष भाव उत्पन्न होता है, प्रीति और खुशी उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि राग भरी दृष्टि है। और राग भरी दृष्टि में खुशी हो रही, प्रीति होती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी उसमें रुचि होती है, स्नेह जगता है। वही वस्तु के लिए जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में देखते हैं, विद्वेष की दृष्टि से देखते हैं, अब बहुत बुरी दिखने लगी, वे ही व्यक्ति बुरे, वे ही वस्तु बुरी दिख रही है, तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा दोष हमारी दृष्टि का दोष है। किसका दोष है? हमारी दृष्टि का दोष है। हम राग अथवा द्वेष भरी दृष्टि से वस्तु को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, तो उसमें राग द्वेष रूप भाव उत्पन्न होते हैं। अध्यात्म वृत्ति वाले ज्ञानी साधक ज्ञान संपन्न होने के कारण वे उसी वस्तु को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो उनके अंदर में ना राग भाव होता है, ना द्वेष भाव होता है, मध्यस्थ वृत्ति हो जाती है। मध्यस्थ वृत्ति यानी समता भाव उत्पन्न होता है, साम्य भाव उनके अंदर में आता है। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक ऐसी स्थिति खड़ी होने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टि में संपन्न मुनि केवल ज्ञाता दृष्टा हैं। ये सामान रुचिकर है, रुचिपूर्ण है, उसको लेकर बहुत व्यक्ति के सब चेहरे समझ में आने लगे। ये खुशी किसकी? राग की खुशी हो रही है। वही प्रतिकूल वस्तु आ गई तो चेहरा बिगड़ने लगा। क्या हो गया है? देश बुद्धि आ गई है। पदार्थ अपने आप में बतलाव क्या है, राग अच्छा है कि बुरा है। पदार्थ अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। शक्कर शक्कर है, शक्कर शक्कर है, जैसा उसका स्वभाव है, मीठापन, बस अपना स्वभाव संपन्न है।
वो अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है। रागी व्यक्ति उसके लिए खा रहा है। कौन ले रहा है? रागी। तो रागी रुचि ले रहा है, उसमें आनंद ले रहा है, खुश हो रहा है। और वही शक्कर वीतरागी साधक संत जन साधु जन ले रहे हैं। उनके अंदर में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई अंतर नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोले कि क्या है? वीतराग दृष्टि है। जिस नीम को आम व्यक्ति खाते हैं तो खाने के समय कड़वी लगती है और उससे गिलानी उत्पन्न होती है, वही नीम ऊंट खाता है तो क्या होता उसको? बोले ऊंट खाता है तो उसको अच्छी लगती है, कड़वी नहीं लगती है। जो दूध स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छा लग रहा है, वही दूध पित्त ज्वर वाले के लिए कड़वा लग रहा है। सत्य है, दूध अच्छा है कि कड़वा है? ना अच्छा है ना कड़वा है, वो जैसा है वैसा है। राग भरी दृष्टि से जो व्यक्ति स्वाद ले रहा है उसको अच्छा लग रहा है। बुखार के कारण, पित्त ज्वर के कारण वो स्वाद नहीं ले पा रहा है। पित्त का तेज या उसका प्रकोप होने से उसका मुख कड़वा हो रहा है, इसलिए दूध उसको कड़वा लगने रहा है, उसको अरुचि लग रही है। तो वास्तविकता में दूध जो है ना अच्छा है ना बुरा है, ना रुचिकर है ना अरुचिकर है। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत के लोग, ज्ञानी पुरुष अपने अंदर में समता भाव जगाते हैं। केवल ज्ञान के माध्यम से, मात्र ज्ञान के बल से, अध्ययन के बल से, चिंतन के बल से वे अपने अंदर में समता भाव जागृत करते हैं। तो जो वस्तु अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, रागी के लिए कर्म बंध का कारण थी, वही वस्तु इसके लिए संवर और निर्जरा का कारण बन जाती है।